नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जी विद श्रावण चौधरी। और पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरें तो हम आपको दिखाएंगे ही, डिटेल्ड रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके अलावा तेज रफ्तार से 25 खबरें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले कुछ खास खबरें पॉइंटर्स के जरिए आपके लिए। आपकी स्क्रीन पर है पहली बड़ी खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई, वो आपको बता देते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता से सीधा संवाद करेंगे और इंदिरा गांधी स्टेडियम में टाउन हॉल कार्यक्रम के जरिए वो जनता से रूबरू होंगे और mygov.in वेबसाइट पर सक्रिय 2000 लोगों से वो बात करेंगे और देश के किसी भी पीएम का ऐसा ये पहला कार्यक्रम होगा। तो ये है हमारी पहली खबर। अब दूसरी खबर पॉइंटर्स के जरिए आपको दिखा देते हैं, वो क्या है। हरियाणा बीजेपी के शिविर में आज तीसरा दिन है जो शिविर फरीदाबाद में चल रहा है। शिविर में आज सरकार की उपलब्धियां, हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर बात होगी और चर्चा करेंगे कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा, अनिल विज और कैप्टन अभिमन्यु। हमारे पास है तीसरी खबर जो पॉइंटर्स के जरिए आपको दिखाने जा रहे हैं, वो है रियो ओलंपिक से जुड़ी। ब्राजील के रियो में खेलों के महाकुंभ ओलंपिक की शानदार शुरुआत हुई है। ओलंपिक में भारत के लिए आज 2 मेडल इवेंट हैं और आपको बता दें कि सबसे पहला इवेंट शूटिंग का है, 10 मीटर विमेन एयर राइफल इवेंट है और भारत की अपूर्वी चांदेला और आयनिका पॉल अपनी दावेदारी पेश करेंगी। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत के जीतू रॉय और गुरप्रीत सिंह पेश करेंगे दावेदारी। तो ये खास खबरें पॉइंटर्स के जरिए जो हमने आपको दिखाई और इनसे जुड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। अब हम बात करते हैं पंजाब की सियासत की बात। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो पार्टी में मतभेद उभरकर सामने आ गए। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने माना कि कुछ गलत लोगों को टिकट दिए गए। साथ ही सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अपने इस्तीफे की खबरों पर जोरदार खंडन किया। आम आदमी पार्टी की ओर से अपनी पहली लिस्ट जारी करने को लेकर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए थे। पार्टी के अंदर ही कुछ नेताओं की ओर से बगावती सुर सामने आए थे। लिस्ट को लेकर पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर की नाराजगी का मामला भी गर्मा गया था, जिसको छोटेपुर ने कबूल किया कि कुछ नामों पर उनको ऐतराज जरूर है, लेकिन वो पार्टी के स्तर पर ही केजरीवाल के साथ बातचीत करके मामला सुलझा लेंगे। लिस्ट जो रिलीज़ हुई है, जरूरी नहीं होता कि 100% लोग उस लिस्ट में सही आए। कुछ गलती से भी आ सकते हैं, कुछ लोगों का इंटरेस्ट भी इग्नोर हो सकता है और मैंने पार्टी को कहा है कि कुछ वर्कर जो है उनका इंटरेस्ट इग्नोर हुआ है, कुछ गलत लोग आ गए। मैं पार्टी हाईकमांड से भी बताऊंगा। नहीं, मैं जरूर, नाराज़गी मेरी कोई नहीं है, उन्हों का प्रिविलेज है केजरीवाल साहब का, पर मैं जरूर दसांगा कि आ बंदा ठीक सी या गलत सी या ठीक है गलत, ये मैं जरूर कहूँगा। मैं ना किसी का लेना नहीं, क्योंकि ਜਿਹੜੇ पार्टी 'ਚ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ मैं किसी को डैमेज नहीं करना चाहता। पार्टी का इंटरनल मसला है, पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, जनतक नहीं कर सकता। उम्मीदवारों की घोषणा के दौरान सुच्चा सिंह छोटेपुर की गैर मौजूदगी पर भी काफी शोर मचा था। इस पर जवाब देते हुए सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि निजी वजह से वो नहीं पहुंच सके। जब उनको हरदीप सिंह कींगरा की ओर से दुर्गेश पाठक पर लगाए आरोपों के बारे में पूछा गया तो छोटेपुर ने कहा कि उनके सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन निजी स्तर पर ऐसा हुआ हो तो कुछ कह नहीं सकते। देखो, मेरे सामने तो कभी कोई गल नहीं हुई, उन्होंने नाल कोई पर्सनल हुई हो बारे में नहीं कह सकता। मेरे को कोई नाराजगी नहीं है, कल मेरी मजबूरी थी। मैं संजय सिंह जी को परसों ही बता दिया था कि कल मैं दिल्ली है, मेरे फैमिली मेम्बर किसी ने जाना था अमेरिका। मैं 3 बजे मोहाली से चला गया था और 3:30 बजे वापस आया था। और कल मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है जो अमेरिका में रहता है, उसका इकलौता बेटा था, उसकी भी डेथ हो गई और वो भी मेरे मन पे बड़ा गहरा असर था। इसलिए मैं पीसी में जा नहीं पाया और लोगों के मन में ऐसी गलत बातें आती रही है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, जिस पार्टी को मैं अपने खून पसीने से सिंचा है, जिसके लिए 3 साल मैं पंजाब की हर सड़क हर घर के दरवाजे पे गया हूँ, उस पार्टी को मैं कभी कमज़ोर करने के सपने में भी नहीं सोच सकता। टिकटों के बंटवारे, छोटेपुर की गैर मौजूदगी और किंगरा के आरोपों को लेकर पार्टी विपक्षियों के आरोपों से घिरी हुई है। मीडिया के सामने आकर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने आरोपों में घिरी पार्टी को कुछ राहत जरूर दी है। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। और आम आदमी पार्टी के मतभेदों पर विरोधी अब चुटकी ले रहे हैं। अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल ने इसे आम आदमी पार्टी में बिखराव की शुरुआत बताया। वहीं कांग्रेस नेता लाल सिंह ने दावा किया कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी में भूचाल आने वाला है।
आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर के गलत टिकट दिए जाने के खुलासे के बाद पार्टी में उभरे मतभेदों पर विरोधी पार्टियों ने चुटकी लेनी शुरू कर दी है। अकाली सांसद और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जहां इसे आप में बिखराव और मतभेद की सिर्फ एक शुरुआत बताई, वहीं कांग्रेस नेता लाल सिंह ने इसे सुच्चा सिंह छोटेपुर का दर्द बताते हुए आम आदमी पार्टी में आने वाले दिनों में भूचाल आने का संकेत बताया। ये तो शुरुआत हैगी, अजे इस पार्टी ने बिल्कुल खत्म हो जाना हैगा। ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੇਵਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਕੜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਖਿੰਡ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। छोटेपुर भले ही कह रहे हो कि कुछ गलत लोगों को टिकट मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष का कहना है कि पार्टी ने अच्छे लोगों को ही उम्मीदवार बनाया है। साथ ही पंजाब में हरदीप सिंह किंगरा के पार्टी छोड़ने पर आशुतोष ने कहा कि लालच के वशीभूत लोगों की आम आदमी पार्टी में कोई जगह नहीं है। बहुत खुश हैं कि लोगों को लगा पहली बार पंजाब के अंदर इतने ईमानदार, इतने कर्मठ और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों को टिकट दिया गया है। और मेरे पास फीडबैक है कि लोग बहुत खुश हैं। आम आदमी पार्टी का बहुत साफ उसूल है कि जो आम आदमी पार्टी में किसी महत्वाकांक्षा की वजह से हैं, जो आम आदमी पार्टी में किसी मंत्री पद की वजह से, जो आम आदमी पार्टी में किसी एमएलए की वजह से हैं, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। आम आदमी पार्टी में जगह उन लोगों की है जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना चाहते हैं, मौजूदा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा जारी की गई पहली लिस्ट पर जिस तरीके से सियासी भूचाल उठ गया है, ऐसे में पहले से ही विपक्ष के निशाने पर रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अभी और बढ़ने के आसार हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इसे महज पार्टी का अंदरूनी मामला बताकर अपने मजबूत डिफेंस का दावा कर रही है। बठिंडा से गोविंद सैनी, दिल्ली से पंकज कपाही के साथ पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की ऐलान को लेकर सूबे की हर सियासी पार्टी एक्टिव है पंजाब में, और इस मामले में हमेशा देर करने वाली कांग्रेस भी इस बार उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित करने की बात कर रही है। तो पंजाब के उप मुख्यमंत्री और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया कि वो जल्द ही पहली लिस्ट जारी करेंगे। 2017 की सियासी जंग में उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के बाद अकाली दल के प्रधान और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि उनकी पार्टी जल्दी ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। उधर पंजाब कांग्रेस की प्रभारी आशा कुमारी ने कहा है कि उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 15 अगस्त तक टिकट के लिए चाहवान उम्मीदवारों को अर्जी देने के लिए कहा गया है। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों का चुनाव करेगी। एप्लीकेशंस मांगी हैं, जो एप्लीकेशंस आएंगी उनको फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्क्रूटनाइज करती है। जिला कांग्रेस कमेटियों से हम उनकी राय लेते हैं, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी को जाती है और उसके बाद जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जिसकी अध्यक्षता माननीय सोनिया गांधी जी करती हैं, उनके पास जाएगी और उचित समय पे लिस्ट सामने आ जाएगी। टिकट बांटने में हमेशा पीछे रहने वाली पार्टी कांग्रेस ने भी इस बार उम्मीदवारों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही कह चुके हैं जल्द उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अवतार गिल, जी मीडिया। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पंजाब की सियासी पार्टियों में तल्ख बयानबाजी का सिलसिला और तेज होता चला जा रहा है और हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, साथ ही विरोधियों के दावों पर सवाल भी खड़े कर रही है। बलाचौर में संगत दर्शन करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने विकास के लिए करोड़ों की ग्रांट दी। लोगों की मुश्किलें सुनते सुनते उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आप दोनों को मुकाबले से बाहर बता दिया। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि लोगों ने अकाली दल के कामों को पसंद किया है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जनता वोट नहीं डालेगी। उधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों की जमानत जब्त होने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से बाहर आए। जिस
तरीके से बीजेपी को खलबली मच गई है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है, उससे एक बात तो तय है कि ये तीनों पार्टियां अपनी जमानत जब्त कराने जा रही है। आशुतोष जी के मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने हैं, मैं उनके सपनों को अभी नहीं तोड़ना चाहती। जब चुनाव नतीजे सामने आएंगे तब असलियत जो है वो आशुतोष जी को पता लग जाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले ने सियासी समीकरण उलझाए हुए हैं। हुक्मरान पार्टी हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है तो कांग्रेस एक दशक बाद सत्ता में वापसी के जुगाड़ में है। पर पंजाब के सियासी धरातल पर नई आई आम आदमी पार्टी ने सियासी ताना बाना थोड़ा उलझा दिया है। श्री अनंतपुर साहब से बिमल कुमार के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाब सरकार की माई भागो स्कीम के तहत छात्राओं को साइकिल बांटी जा रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बठिंडा में 4000 छात्राओं को साइकिलें बांटी। 2 पहियों की साइकिल से मिलेगी इन छात्राओं के सपनों को रफ्तार। अब स्कूल जाने, पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। पंजाब सरकार की माई भागो स्कीम का मकसद भी कुछ यही है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्राओं को ये साइकिलें बांटी जा रही हैं। बठिंडा में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 11वीं की 4000 छात्राओं को साइकिलें बांटी, तो आनंदपुर साहिब में पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने भी छात्राओं को साइकिलें बांटी। सरकारी स्कूल की छात्राओं को स्कूल जाने के लिए बसों और रिक्शों में सफर न करना पड़े, इसलिए सरकार की तरफ से स्कीम की शुरुआत की गई थी। पंजाब गिनिया जाता है, सो मैनू खुशी कि आज जो माई भागो स्कीम के तहत आज बठिंडा पार्लियामेंट्री हल्के विच भी आज बठिंडा जिले विच तकरीबन 3-4 हज़ार साइकिलां वंडिया गईयां ने ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਸ ਚੜਨ 'ਚ, ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾ के अपने आप इंडिपेंडेंट हो सकती है। सरकार से साइकिलें मिलने पर छात्राएं भी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि पहले अक्सर वो स्कूल पहुंचने में लेट हो जाती थी, लेकिन अब वो वक्त पर स्कूल पहुंच पाएंगी। सानू आज साइकिलां मिलियां, सानू बहुत खुशी है। पहला सानू तुर के आना पैंदा सी, हुण असीं साइकिल ते आया करांगे। दूर दराज के इलाकों से आने वाली छात्राओं को इन साइकिलों का और भी ज्यादा फायदा मिलेगा और इससे पैदा होने वाला आत्मविश्वास उन्हें जिंदगी की ऊंचाइयों को छूने में भी मदद करेगा। आनंदपुर साहिब से बिमल कुमार के साथ गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। विवादों के बाद आखिरकार गुरुनगरी अमृतसर में सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन हुआ और कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों के घरों से कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। दावा किया गया कि इस प्लांट से कंपनी जो भी बिजली का उत्पादन करेगी उसे 7 रुपए के हिसाब से भुगतान उसका किया जाएगा। कई विवादों और उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार गुरुनगरी अमृतसर में सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट के पहले चरण की शुरुआत हो गई। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया। घरों से कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। हालांकि 14 अगस्त को इस प्रोजेक्ट की विधिवत शुरुआत प्रदेश के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के हाथों होनी है। ये बहुत पहला जिहड़ा प्रोजेक्ट जिहड़ा ये शुरू होना चाहिए सी, पर मशीनां दी खरीद, प्रोजेक्ट दी अप्रूवल, दूजा कई हर्डल्स ਇਹਦੇ ਚ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ डिप्टी सीएम साहब ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 14 तरीक ਨੂੰ ਫਿਰ। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत घरों से कूड़ा इकट्ठा करने और उन्हें कूड़ेदान मुहैया करवाए जाएंगे। कूड़े को घरों से उठाकर डंप कर ले जाया जाएगा। इसके अलावा जिन कंपनियों को इसका जिम्मा सौंपा गया है वो करीब 2 साल तक कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट को तैयार करेंगी और उसके बाद बिजली का उत्पादन भी शुरू कर दिया जाएगा। फर्स्ट फेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਨਸ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਹਰ ਘਰ 'ਚ 2 ਬਿਨਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੱਕ 'ਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕੀ ਘਰ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਊਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਸ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਟਾਟਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੂੜਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੀ। इस मौके पर सियासत भी देखने को मिली। कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी विरोधियों पर जमकर बरसे। आरोप लगाया कि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कुछ राजनेताओं ने लोगों को भड़का रखा था। उन्होंने दावा किया कि इस प्रोजेक्ट और प्लांट के लगने के बाद अमृतसर में कूड़े की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और इससे ना तो कोई कचरा पैदा होगा और ना ही प्रदूषण। राजन गुसाई, जी मीडिया, अमृतसर।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज चंडीगढ़ पीजीआई का दौरा करेंगे और इस दौरान वो नर्सिंग विभाग के छात्रों को डिग्रियां बांटेंगे। अमृत फार्मेसी और कार्डिक सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा चंडीगढ़ पीजीआई पहुंच रहे हैं। इसे लेकर पीजीआई प्रशासन काफी उत्साहित है। जेपी नड्डा का यह दौरा इस मायने में अहम है क्योंकि केंद्रीय मंत्री इस दौरान चंडीगढ़ पीजीआई को और एडवांस बनाने की दिशा में कुछ अहम पहल करने जा रहे हैं। पीजीआई निदेशक योगेश चावला के मुताबिक जेपी नड्डा यहां कई नई सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कुछ फैसिलिटीज इनॉग्रेट करनी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बीइंग द फेम्टोसेकंड कैटरैक्ट सर्जरी फैसिलिटी। सो ये कंप्यूटर बेस्ड फैसिलिटी है जिसमें एक्यूरेसी बढ़ जाती है इन डूइंग कैटरैक्ट सर्जरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पीजीआई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन के पहले दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे, जिसमें 500 छात्रों को डिग्री दी जाएगी। नेक्स्ट एक स्लीप लैब ईएनटी वार्ड में भी वो इनॉग्रेट कर रहे हैं। स्लीप लैब्स आम चेस्ट फिजिशियंस या रेस्पिरेटरी फिजिशियंस के पास होती है, बट ये भी एक यूनिक फैसिलिटी है कि ये सर्जन्स के पास है। तो जितनों को स्नोरिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है तो ये सर्जिकली उनको प्लान आउट करेंगे कि किस तरह से सर्जिकली उनको ट्रीट किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यहां अमृत फार्मेसी और कार्डिक सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे मरीजों को सस्ते दामों में दवाइयां उपलब्ध हो पाएंगी। इसके अलावा इसरो द्वारा पीजीआई एमईआर में टेलीमेडिसिन को अमरनाथ, किन्नौर और सबरीमाला के साथ लिंक किया जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इसरो के बीच एमओयू साइन किया गया है। नीतिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मलेरिया और डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का जिम्मा पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों को अब सौंपा गया है और इसके लिए छात्रों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अगर वक्त रहते डेंगू के मच्छर को पैदा होने से ना रोका जाए तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है और बरसात के मौसम में डेंगू के फैलने का खतरा और भी ज्यादा होता है। ऐसे में डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी है जागरूक होना। कैसे डेंगू के मच्छर की पहचान की जाए, कैसे उससे सावधान रहा जाए, इन्हीं बातों के बारे में जागरूक करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की मदद ले रहा है, जो चंडीगढ़ के लोगों को डोर टू डोर ड्राइव चलाकर जागरूक करेंगे। और इसमें पीयू के 100 स्टूडेंट्स, हॉस्टल वार्डन और विभागों के चेयरपर्सन हिस्सा लेंगे। इसके अलावा एनएसएस के 1600 छात्र भी इस जागरूकता मुहिम का हिस्सा बनेंगे। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से पीयू में एक ट्रेनिंग सेशन करवाया गया। डेंगू का ध्यान रखने के लिए स्पेशल ड्राइव स्टार्ट की गई है आज से, जिसमें एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। ये घर घर जाकर लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, अपने सामने कोशिश कर रहे हैं जितने ब्रीडिंग पॉइंट्स हैं उनको साथ के साथ में ख़त्म कर सकें। इनको ट्रेनिंग में सबसे पहले तो एक एंटोमोलॉजिकल एग्जीबिशन है, इनको लार्वा आइडेंटिफाई करना भी सिखाया जा रहा है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में सारे वार्डन्स हैं, चेयरपर्सन्स हैं। मॉनसून सीजन में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने वक्त रहते ही कमर कस ली थी और अलग अलग मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब तक चंडीगढ़ में डेंगू के सिर्फ 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 10 दिन की ड्राइव चलेगी, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी गई है, प्लस ये हाउस टू हाउस जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, जिससे ये लोग बच्चों को भी एजुकेट कर सके और अपने घरों में भी खुद चेक कर सकें कि हमने ये हटाना है यहाँ से। चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों में भी डेंगू से निपटने के लिए इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए अलग वार्ड भी बना दिया गया है, क्योंकि न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी कई मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में वक्त से पहले ही उठाए गए कदम इस बीमारी को बढ़ने से रोकने में कारगर साबित होंगे। नीतिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला अदालतों के जजों को निर्देश जारी किए हैं कि वो कोर्ट में मोबाइल फोन्स पर इंटरनेट सर्फिंग ना करें। अगर कोई जज ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालतों में मोबाइल लेकर जाना वैसे तो वर्जित है, लेकिन अगर अब जजों की तरफ से
मोबाइल फोन के ऊपर इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है तो ये चीज़ उनके लिए महंगी पड़ सकती है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से एक निर्देश जारी किए गए हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला अदालतों के जजेस को कि अगर वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो ये उनके लिए महंगा पड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। और इसकी कॉपी भी हमारे पास मौजूद है जिसमें साफ लिखा है कि कोई भी जज जो है इंटरनेट सर्फिंग नहीं कर सकता। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यानी कि सोशल वेबसाइट्स का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। और इसके पहले भी जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसे निर्देश जारी किए थे, लेकिन वो निर्देश सिर्फ कोर्ट के स्टाफ के लिए था। लेकिन इस बार जो निर्देश जारी किया गया है वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला अदालतों के जजेस के लिए है और इसका एक मंतव्य तो यही है कि कोर्ट की इंफॉर्मेशन जो है कहीं लीक ना हो और दूसरा जो है ये भी माना जा सकता है कि काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स आए होंगे तभी हाई कोर्ट ने ऐसे निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। फरीदाबाद में चल रहे बीजेपी के शिविर का आज तीसरा दिन है और आज सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी, जबकि शिविर के दूसरे दिन सहकारिता और देश के सामने चुनौतियों पर मंथन हुआ। वहीं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि अब अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। फरीदाबाद के सूरजकुंड में शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय शिविर में शुक्रवार को सहकारिता, देश के सामने चुनौती जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पार्टी की कार्यशैली के बारे में भी समझाया गया। भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ से लेकर के और वर्तमान तक विकास यात्रा और अभी देश के समक्ष चुनौतियां, इन तीन विषयों पर हमारे वक्ताओं ने आज कार्यकर्ताओं के सामने अपना विषय रखा है। केवल किसानी समाज के जितने भी अंग हैं उन सबको सहकारिता एक हम मजबूत कदम मांगते हैं कि व्यक्ति आपस में जुड़कर एक संस्था का गठन करे। बीजेपी के शिविर में सामाजिक समरसता विषय पर बाकायदा एक सेशन रखा गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को सामाजिक समरसता के गुर सिखाए गए। समरसता का विषय हर एक वर्ग का हिस्सा रहता है और अभी जो हमारे इससे पूर्व में जिलों के वर्ग लगे थे, मंडलों के लगे थे या उससे पूर्व के सालों साल पहले के आप इस प्रकार के वर्ग देखेंगे तो ये समरसता का विषय हर वर्ग का एक विषय रहता है। शिविर में प्रदेश में अफसरों की मनमानी का मुद्दा भी गूंजा। सरकार की ओर से अफसरों को साफ हिदायत दी गई कि प्रदेश में अफसरों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। नियमों के हिसाब से काम न करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अफसरशाही जो है ऐसा एक घोड़ा होता है जिसकी घुड़सवारी करने के लिए, साधने के लिए जो है कुछ न कुछ आवश्यकता होती है। सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनको लागू करवाने का जो है जो उन्होंने दिखाया है, मैं समझता हूं कि उससे अफसरशाही को भी ये एहसास हो गया है कि इस सरकार में जो है उनको काम करना पड़ेगा। सूरजकुंड में 4 दिन तक चलने वाले शिविर का मकसद पदाधिकारियों को संगठन के स्तर पर मजबूत कर उन्हें प्रशिक्षित करना है, ताकि वो जिला स्तर पर संगठन को और मजबूत कर सकें। साथ ही केंद्र और राज्य की सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करें। इन सभी पहलुओं पर 4 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुलबीर दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, फरीदाबाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री ने इस दौरान अलग एफआईआर रजिस्ट्रेशन सेल स्थापित करने के साथ ही मामलों के अनुसंधान में तेजी लाने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुलिस के अधिकारियों को एफआईआर रजिस्ट्रेशन सेल अलग से स्थापित करने के निर्देश दिए और कहा कि जांच कार्यों में शीघ्रता लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस से भ्रष्टाचार भी खत्म हो सके, जिससे राज्य की छवि में सुधार हो सके और आम लोगों का पुलिस पर भी विश्वास हो सके। इस बैठक में हरियाणा के महानिदेशक केपी सिंह और सीआईडी के महानिदेशक अनिल कुमार राव भी शामिल थे। वहीं पर केपी सिंह ने कहा कि अभी जो फिलहाल गुड़गांव में यातायात की स्थिति खराब हुई थी और उसको अब बेहतर और सुगम करने के लिए 1100 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को वहां पर तैनात किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने पेश किया।
कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।